आज का हमारा फर्स्ट क्लास का ही मैथ का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो बड़ी छोटी को हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, उनका कौन सा सिंबल होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, मैच द जोकर्स विद देयर कैप्स 1 to 1। हमें क्या करना है, ये जोकर्स हैं, इनको अपनी कैप के साथ मैच करना है, इनके साथ मिलाना है कि कितने जोकर्स को ये कैप मिल सकती हैं। जैसे जोकर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और कैप कितनी है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जोकर्स तो हमारे पास हैं 6 हैं, और उसकी कैप्स हमारे पास हैं 5। तो अब इन 5 जोकर्स को ही कैप मिली, तो एक जोकर रह गया। तो ज्यादा संख्या कौन सी है, ये ज्यादा है या ये? तो हमारी संख्या ज्यादा कौन सी है, ये, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है, क्योंकि ये 6 जोकर हैं और कैप हमारे पास 5 हैं। तो इनको जो कंपैरिजन करना है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये बड़ी है। तो इनके लिए कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है। इस साइड बड़ी संख्या होती है, इस साइड छोटी संख्या होती है, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाया जाता है। जैसे वो इस प्रकार का सिंबल होता है जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे वी कैन सी दैट वन जोकर इज लेफ्ट विदाउट एनी कैप, जिसमें से हमने अभी देखा कि एक जोकर जो था वो बिना कैप रह गया था। दस द नंबर ऑफ जोकर्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कैप्स। इस प्रकार यह जो जोकर्स की संख्या थी, जोकर्स के नंबर थे, वो कैप्स की संख्या से क्या थे, ग्रेटर देन थे, ज्यादा थे। तो दैट इज 6 इज ग्रेटर देन 5। तो कितनी थी इनकी, जो कैप जोकर थे 6 और कैप इनकी थी 5। तो 6 इज ग्रेटर देन 5। तो ये सिंबल किस चीज का होता है, हमारा ग्रेटर देन का सिंबल होता है। वी कैन राइट इट एज, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है 6 ग्रेटर देन 5। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, ये जो सिंबल होता है, ये देखो, ये वाला जो सिंबल होता है, ये इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन। किस चीज का सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। किस चीज का सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ग्रेटर देन। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस साइड बड़े नंबर हो, इस साइड छोटे नंबर हो, तो हम उनको कंपैरिजन करने के लिए हमें ग्रेटर देन के सिंबल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सिंबल होता है जिसकी चोंच इधर होती है, वो हमेशा ग्रेटर देन का सिंबल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेस देन। लेस देन, तो इसी प्रकार फिर से हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैच द कैप्स विद जोकर्स 1 to 1। अब हमें क्या करना है, फिर से इनको कैप्स पहनानी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने जोकर हैं, 1 2 3 4 5। कितने जोकर हैं हमारे पास, 5। यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे कैप कितनी है, 1 2 3 4 5 6। कितनी कैप है हमारे पास, 6। अब जोकर 5 हैं, कैप 6 हैं, तो इनकी बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये। तो अब हम इसके सामने ये सिंबल लगाएंगे। कौन सा सिंबल लगाएंगे, लेस देन का सिंबल। 5 लेस देन 6, कि 5 जो है वो 6 से छोटा है। तो वो सिंबल जो लेस देन का होता है वो ऐसा होता है, आगे हम पढ़ेंगे आपको। वी कैन सी दैट वन कैप इज लेफ्ट। हमने यह देखा कि यहाँ पे जो एक कैप है, 5 जोकर हैं और 6 कैप है, तो एक जो कैप है वो एक्स्ट्रा रहेगी, फालतू बच गई। 10 द नंबर्स ऑफ कैप्स इज लेस देन द नंबर्स ऑफ जोकर्स। इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रकार कि जो जोकर्स की संख्या थी वो लेस देन है किससे, कैप्स की संख्या से। दैट इज 5 इज लेस देन 6। तो इस तरीके से वी राइट इट एज 5 लेस देन 6। तो हम इसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं, 5 जोकर हैं, लेस देन का सिंबल, 6 कैप हैं, तो 5 लेस देन 6। जो ये सिंबल होता है इज द सिंबल ऑफ लेस देन। किस चीज का सिंबल होता है, ये किस चीज का होता है, लेस देन। सी द नंबर्स ट्रिप, जो जब हम ट्रिप देखेंगे, जो हमारी काउंटिंग होती है वो लेस देन चलती जाती है। ये देखिए,
ये काउंटिंग है, ये लेस देन का सिंबल भी डाल सकते हैं इनके बीच में, क्योंकि जो 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4, 4 लेस देन 5, 5 लेस देन 6, 6 लेस देन 7, 7 लेस देन 8, 8 लेस देन 9। इस तरीके से ये जो हमारी नंबर्स होते हैं ये भी एक लेस देन की श्रृंखला बनाते हैं, ट्रिप बनाते हैं। नेक्स्ट, मैच द जोकर्स विद देयर कैप्स। इस बार हमें इक्वल, इक्वल जो बराबर का निशान बोलते हैं हम, जिसको इक्वल का निशान होता है, ये जो बिल्कुल बराबर हो दोनों संख्याएं, कोई भी नंबर से ले सकते हैं, वो यदि बराबर हैं तो वो इक्वल टू का निशान लगेगा उनके बीच में। जैसे हमें फिर से मैच करना है जोकर्स को कैप्स के साथ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही जोकर हैं और 6 ही हमारे पास क्या है, कैप हैं। तो ये क्या है, इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल आएगा, क्योंकि सभी जोकर्स को यहाँ पे कैप मिल गई, ना तो जोकर लेफ्ट बचा और ना ही कैप लेफ्ट बची। तो वी कैन सी दैट ई जोकर इज मैचिड विद कैप्स। जो हम देख सकते हैं कि सारे जोकर हैं वो कैप्स के साथ मैच हो गए। दस द नंबर ऑफ कैप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जोकर्स। तो जो नंबर हैं, कैप्स के नंबर हैं, जोकर्स के नंबर हैं, वो कैप्स के साथ क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो वो इक्वल टू कहलाएंगे। That is 6 is equal to 6. We write it as 6 equal to 6. ये जो सिंबल होता है is the symbol of equal to। ये जो सिंबल होता है हमारा, ये किस चीज का सिंबल होता है, इक्वल टू का सिंबल होता है। जब दोनों संख्याएं बराबर हों, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, चाहे 100 हैं, तो ये दोनों इक्वल टू का ही इनमें सिंबल आता है। तो जैसे दोनों जो नंबर्स होते हैं सेम होते हैं, उनके बीच में ये सिंबल आता है। तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस सिंबल को, इक्वल टू। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा कि आज हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू तीनों सिंबल्स को लगाना सीखना है। थैंक यू।